आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 972वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान है, अगस्त क्रांति दिवस पर हम देशभक्ति पर आधारित बाल कविताओं का पाठ यहाँ पर होने वाला है। मैं सभी मित्रों का जिन्होंने भी इस कार्यक्रम के लिए सहमति दी है, उन सबका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबके स्नेह से ये पटल दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहा है। आप सबका स्नेह इस पटल को मिल रहा है। और आज के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, जो कि 972वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और जैसा मैंने कल भी बताया था कि 15 अगस्त को हमारा जर्नी डे होगा, बीच में हम लोग बाहर होंगे, तो इसलिए हमने सोचा 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की कविताओं का भी पाठ हम यहाँ करेंगे। तो आज के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के मुख्य अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर रामनिवास मानव जी। मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा, अपना माइक बंद कर लेंगे। आज के मुख्य अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर रामनिवास मानव जी, जो कि नारनौल हरियाणा से हमारे बीच में हैं। आपका बाल प्रहरी को आशीर्वाद रहा है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन कार्यक्रम में इस पटल पर जुड़ते रहे हैं। आपने लगभग हर विधाओं में आपका काम है। बाल प्रहरी पर आपने पीएचडी कराई है, यानी रिसर्च कार्य कराया है। मैं आपका आज अध्यक्षता के लिए आपने समय दिया, मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर हमारे बीच होंगे बहुत बहुत श्रीमती धन्यवाद। रत्ना लक्ष्म जी। अ, रत्ना लक्ष्म जी, जो कि गांगटोक सिक्किम से हमारे बीच में हैं। और आप बच्चों के लिए लिखती रही हैं। बाल प्रहरी के ऑफलाइन कार्यक्रम में पिछले बार हरिद्वार आई थी, इस बार आप नहीं आ पाई जून में। तो आप हमारी पत्रिका की संरक्षक सदस्य हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का संचालन करेंगे हमारे डॉक्टर चेतना उपाध्याय जी, जो कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर राजस्थान में कार्यरत हैं। आप भी हमारी पत्रिका के लिए लिखती रही हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़ती रही हैं। जब भी कभी मार्गदर्शन की जरूरत होती है, आपके साथ हमारा संवाद बना रहता है। और इस पटल पर हमारे साथ होंगे श्री देवी प्रसाद पांडे जी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। श्रीमती कुसुम अग्रवाल जी, काकरौली राजस्थान से। श्री विक्रम सिंह पंवार जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। दिनेश चंद्र पांडे साहब, जो कि जीआईसी चौरा हॉलबाग से हैं। और अभी में हमने जून में जो कार्यक्रम किया था, उसके लिए पुस्तकें मंगाई गई थी। उन पुस्तकों का बच्चों से पाठ करा करके, प्रत्येक बच्चे से उसकी समीक्षा लेकर के उसको एक किताब रूप में देने में का काम आदरणीय नरेंद्र पाल जी और आदरणीय दिनेश पांडे जी ने किया है। मैं उनका आज स्वागत करता हूँ। आज हमारे इस पटल पर कविता वाचन में रहेंगे रजनीकांत शुक्ला साहब, गाजियाबाद से, जो कि हम इस पटल पर काफी दिन बाद जुड़ रहे हैं। आपका कहानी में बहुत महत्वपूर्ण काम है। और प्रतिभावान बच्चों को आगे बढ़ाने का, विशेषकर बालक वीर साहसी बच्चों को आगे बढ़ाने में आप महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। अलका शर्मा जी जम्मू से हमारे बीच होंगे। डॉक्टर धारावल्लभ पांडे जी, जो कि हमारे बाल प्रहरी की संरक्षक हैं, अल्मोड़ा से। और डॉक्टर रेशमी पंडा मुखर्जी, कोलकाता बंगाल से। डॉक्टर सुधा सिन्हा जी, पटना से। दीपक बिष्ट जी, रानीखेत से, का अभिभावक बतौर प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच गंगा आर्या जी, जो कि प्रतिदिन इस पटल पर सहभागिता करती हैं। आपका सहयोग मार्गदर्शन हमको मिलता है। आप नवाचारी शिक्षिका हैं। डॉक्टर वर्षा मोहे महेश जी, मुंबई से। ज्योति शाह जी, रानीखेत से। अभी हमारी रानीखेत में कार्यशाला हुई, आपका सहयोग रहा है। शशि बाला श्रीवास्तव जी, रायबरेली से। डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल, दिल्ली विश्वविद्यालय से। महेंद्र सिंह राणा जी, पौड़ी से हमारे बीच। आप भी हमारे जून वाले कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीमा जैन जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो मैं सभी मित्रों का इस पटल पर आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जिन साथियों का नाम आज छूट जाए, उनका नाम कल 2 बजे की सूची में रखा गया है। तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो मैं इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश आर्सर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले अभिभावक, शिक्षक साथी और नन्हे मुन्ने दोस्त भी आज इस पटल पर जुड़े हैं। क्योंकि बाल कविताओं का वाचन है, तो बच्चों को भी इनका में भागीदारी होनी है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर चेतना जी, आप हमसे जुड़ी हैं क्या? डॉक्टर चेतना उपाध्याय जी, आप जुड़ चुकी हैं क्या? जुड़ी हुई हूँ जी। हाँ, तो मैं
आपको आमंत्रित करता हूं आज के इस कार्यक्रम के लिए। लेकिन उससे पहले मैं इस पटल पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि इस पटल पर प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ के हमारा मार्गदर्शन करते हैं संरक्षक बतौर। मैं सर आपको आमंत्रित करता हूं अपने आशीर्वचन के लिए, पूरे देश से आए हैं अपने कवि कवियत्री मित्रों का स्वागत करने के लिए। आदरणीय आकाश शास्त्री सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री किरोला जी। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती इस कार्यशाला में, जो कि कवि सम्मेलन के रूप में है, इसकी अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार श्री रामनिवास जी और मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती रत्ना जी, और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन जो करेंगी चेतना जी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मी योगी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण एवं जुड़े हुए बच्चों। कवि सम्मेलन वास्तव में अगस्त क्रांति की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में समस्त सम्मानित साहित्यकार गणों का, कवि गणों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मात्र इतना सा निवेदन है कि हमारी कविताएं समाज में चेतना लाने वाली होनी चाहिए और निश्चित रूप से सामाजिक कमियों को उठाकर उसका समाधान उसमें प्रस्तुत किया जाए। और अभिभावकों से मात्र इतना निवेदन कि वो वे सब अपेक्षाएं अपने बच्चों से ना करें जिनको वो अपने जीवन में नहीं कर पाए। अपनी अपेक्षाओं का भार उन पर न डालें, उनको अपना जीवन जीने दें, बचपन जीने दें, छात्र जीवन जीने दें, और वो अपनी रुचि के अनुसार जीवन के क्षेत्रों में आगे निकलें, ऐसा प्रयास करें। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का पुनश्च आभार करते हुए और इन दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, और बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय आकाश शास्त्री सर, आपका आभार, आपका सहयोग मार्गदर्शन हमें नित्य मिलता रहा है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय चेतना जी को मंच सौंपूं, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में आप सभी से निवेदन है अपनी एक प्रतिनिधि रचना बिगर किसी भूमिका के पढ़ेंगे तो सभी लंबी सूची है, सभी दोस्तों को, सभी मित्रों का अवसर मिलेगा। दूसरा, कई साथियों को इसमें कई साथी नए हैं जिनका बाल साहित्य में अभी उतना महत्वपूर्ण काम नहीं है। तो ये पटल कहीं ना कहीं ये भी सोचता है कि जो लोग अभी तक नहीं लिखते हैं तो आगे इस पटल पर बाल साहित्य कैसे लिखा जाएगा, दूसरे की रचनाओं को पढ़ करके, या आगे बाल कविताएं लिखें, बाल साहित्य लिखें, ऐसी हमारी मंशा है। तो मैं एक बार पुनः सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। बस इतना निवेदन एक और करूंगा कि जैसे ऑफलाइन में वाह वाह कहते हैं, किरोला जी की तारीफ करी कि कितनी सुंदर कविता सुनाई, तो वो किरोला जी की तारीफ नहीं होती क्योंकि आवाज़ इको होने से किरोला जी की आवाज़ को कोई नहीं सुनता है। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपकी लगता है कोई तारीफ करना तो चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिख रख सकते हैं। तो निवेदन करेंगे सभी मित्रों से कि अपनी प्रतिक्रिया चैट बॉक्स पर करके और अपने साथियों को व्यवधान नहीं करेंगे तो हम आभारी रहेंगे। तो मैं मंच सौंप रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर चेतना उपाध्याय जी। चेतना जी, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करोला जी। आपने अगस्त क्रांति के इस अवसर पर मुझे सौभाग्य दिया, तो मैं समस्त उपस्थित श्रोता, कवि, हमारे आज के जो अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर रामनिवास मानव जी,
और हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती रत्ना लक्ष्म जी का स्वागत करती हूँ। प्रणाम सर, प्रणाम। अभिनंदन करती पांडे जी हूँ प्रणाम। और जी नमस्कार सर। और प्रणाम। जी, सभी प्रणाम। साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमन। जैसा कि आकाश जी ने भी सभी कुछ हमारी नियमावलियों के बारे में हमें जानकारी दे ही दी है, तो मैं समय को ना और वेस्ट करते हुए सीधे कविताओं पर ही आना चाहूंगी। तो शुरुआत करते हैं कि हम भारत में बैठे हैं और ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण भारत के जो दर्शन है इस छोटे से पटल पर हमें हो रहे हैं। आखिर भारत महान है और महान रहेगा। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती कि कहाँ ज्ञान का सारथी हुआ है, कहाँ ज्ञान का सारथी हुआ है, यहाँ ज्ञान का रथी हुआ है, यहाँ ज्ञान का रथी हुआ है, जहाँ भामे रथ ही छुपा हुआ है, जहाँ भामे रथ ही छुपा हुआ है, वहां नामकरण भारत हुआ है। बड़ी लुभाती ज्ञान की गंगा, कण कण महकाती ज्ञानी गंगा, मेरा भारत महान महान रहेगा, मेरा भारत महान महान रहेगा। और बस इसी महानता के चर्चे हम हमारे साथियों से सुनेंगे काव्य पंक्तियों के रूप में। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि एक ट्रेन है ये, तो या तो हम ड्राइवर को बुला लें या स्टेशन अधीक्षक को बुला लें कि ताकि हरी झंडी मिले और हमारी जो यात्रा है प्रारंभ हो। तो बस कुछ ऐसे ही जो कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज से सेवानिवृत्त हुए हैं रेलवे से स्टेशन अधीक्षक के रूप में, मिस्टर देवी प्रसाद पांडे जी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप ही हरी झंडी दिखाएं और हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो आदरणीय देवी प्रसाद पांडे जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत बहुत आभार, सभी को प्रणाम। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक हर कवि सम्मेलन में मां सरस्वती की वंदना की जाती है। सर्वप्रथम तो ये बाल कवि सम्मेलन है, उसको हम सुनाएं अथवा अपने कविता सुनाएं, जैसा आदेश हो। केरौला जी क्या चाहेंगे? वैसे मेरे भी मन था कि वो शुरुआत करें, पर केरौला जी ने भी अपना वक्तव्य दिया, फिर अक्षय जी ने दे दिया, तो फिर मुझे ऐसे लगा कि अब कार्यक्रम का शुभारंभ तो हो ही चुका है। बिल्कुल मां सरस्वती को तो सर्वप्रथम याद करते हैं। मां सरस्वती की कृपा हम सबके माध्यम से हम पर बनी रहे। सबको आमंत्रित कीजिएगा, सब मां का ही आशीर्वाद है ये। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने मुझे अवसर प्रदान किया। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर आयोजित बाल कवि सम्मेलन में उपस्थित समस्त आदरणीय भाई बहन को मैं प्रणाम करता हूं। बाल प्रहरी संस्था को मैं नमन करता हूं। संस्थापक महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, संचालक महोदय, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। मैं देवी प्रसाद, आदरणीय देवी प्रसाद जी, आप अपना परिचय देते हुए सीधे अपनी रचना सुनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपना परिचय के सीधे अपनी रचना, प्लीज, सभी साथियों से निवेदन है। जी, वही कहने वाले थे। मैं देवी प्रसाद पांडे, सेवानिवृत्त स्टेशन अधीक्षक प्रयागराज की धरती से, और आदेशानुसार मैं अपना एक बाल गीत आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। झंडा, यह है 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। झंडा ऊंचा रहे हमारा, दुनिया में यह सबसे न्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, दुनिया में यह सबसे न्यारा। गीत सुहाना गाते बच्चे, गीत सुहाना गाते बच्चे, सुंदरतम यह कितना प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। गोलू पप्पू लिए हाथ में, जनगण मन अधिनायक गाते। गोलू पप्पू लिए हाथ में, जनगण मन अधिनायक गाते। 15 अगस्त को मिलकर सब
विद्यालय में गीत सुनाते, जगह जगह पर देखो इस दिन में झंडारोहण होता, जगह जगह पर देखो इस दिन में झंडारोहण होता, स्वतंत्रता का विषय समाहित बच्चों का भी भाषण होता, सदा तिरंगा बच्चों में तो स्वाभिमान यह भरता रहता, सदा तिरंगा बच्चों में तो स्वाभिमान यह भरता रहता, स्वतंत्रता वेदी पर सब कुछ न्योछावर करने को कहता। और अंत में है, भारत माँ का गौरव झंडा, भारत माँ का गौरव झंडा, ऊंचा हर पल रहे तिरंगा, बच्चे बांट रहे हैं खुशियां, बच्चे बांट रहे हैं खुशियां, लिए हाथ में प्यारा झंडा, लिए हाथ में प्यारा झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, दुनिया में यह सबसे न्यारा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का, प्रणाम सभी को। आपका माइक लॉक्ड है चेतना जी, माइक अनलॉक करिए चेतना जी। जी जी, अब ऑन है? हाँ जी ऑन है, शायद वो दोबारा से क्लिक हो गया, मुझसे ही गलती से दोबारा ऑफ हो गया था। जी धन्यवाद आपको। पांडे जी ने बहुत सुंदर रचना सुनाई, और जैसे कि मुझे उम्मीद थी कि स्टेशन अधीक्षक हैं तो ट्रेन आगे रवाना हो तो झंडा के द्वारा ही होती है, उनको आदत ही होती है, और हमारे कार्यक्रम में भी चार चांद लग जाते हैं। तो बहुत सुंदर पंक्तिबद्ध जो आपने सुनाया, तो बहुत मजा आ गया। और जैसे हमारी ट्रेन उत्तराखंड से फिर आगे निकलती, प्रयागराज से आती, तो राजस्थान की तरफ बढ़ गई, और राजस्थान से कांकरौली जिले से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी बहन श्रीमती कुसुम अग्रवाल जी को, कि इसी झंडे को और लहराते हुए फड़कता हुआ सा कोई प्यारा सा गीत सुनाया। बहुत बहुत आभार चेतना जी। बाल प्रहरी की ओर से अगस्त क्रांति दिवस पर जो ये गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, उसमें भागीदारी करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, और अपने सभी साथियों से मिलकर। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे शहर में अब कुछ ही दिनों बाद एक बाल सम्मेलन होने वाला है, बाल अधिवेशन होने वाला है, और उसमें मेरा बहुत से साथियों से मुलाकात होगी। इस बात को लेके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और सभी का हमारे आतिथ्य पुनः हमें मिलेगा। और मैं अभी से ही हमारे राजसमंद में सभी का स्वागत करती हूँ जी, और अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ, हमारा देश। वीर हिमालय खड़ा शीश पर, वीर हिमालय खड़ा शीश पर, करता है जिसकी रखवाली, गंगा यमुना और सरस्वती, बहती हिम शिखरों की पाली, नाज मुझे है उसी देश पर, मैं भारत की रहने वाली, मैं भारत की रहने वाली। स्वर्ण चिरैया कहलाता था, स्वर्ण चिरैया कहलाता था, देख देख वैभव को जिसके, व्यापारी थे कई आ गए और सभी ने लूटा मिलके, व्यापारी थे कई आ गए और सभी ने लूटा मिलके, कुछ खाया कुछ बांध ले गए, कुछ खाया कुछ बांध ले गए, हुआ खजाना ऐसे खाली, नाज मुझे है उसी देश पर, मैं भारत की रहने वाली, मैं भारत की रहने वाली। पानी सिर से गुजर गया तो, पानी सिर से गुजर गया तो, आंख खुली और जागे सारे, पानी सिर से गुजर गया तो, आंख खुली और जागे सारे, अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, मिलकर खूब लगाए नारे, रंग भले गोरों का गोरा, रंग भले गोरों का गोरा, करतूतें थी उनकी काली,
नाज मुझे है उसी देश पर, मैं भारत की रहने वाली, मैं भारत की रहने वाली। सत्य, अहिंसा और धर्म का मार्ग सदा हमने अपनाया। सत्य, अहिंसा और धर्म का मार्ग सदा हमने अपनाया। एड़ी चोटी जोर लगाकर अंग्रेजों को मार भगाया। एड़ी चोटी जोर लगाकर अंग्रेजों को मार भगाया। वीर शिवाजी पुत्र बने थे, वीर शिवाजी पुत्र बने थे, और बेटियां दुर्गा काली। नाज मुझे है उसी देश पर, मैं भारत की रहने वाली, मैं भारत की रहने वाली। जालिम हमको बांट गए थे दो टुकड़ों में जाते जाते। जालिम हमको बांट गए थे दो टुकड़ों में जाते जाते। मुश्किल था तब बड़ा संभलना, याद करो वह सारी बातें। सबकी आंखों में पानी था, सबकी आंखों में पानी था, देख देश की वो बदहाली। नाज मुझे है उसी देश पर, मैं भारत की रहने वाली, मैं भारत की रहने वाली। आओ हम सब कदम बढ़ाएं, आओ हम सब कदम बढ़ाएं, ध्वज इसका ऊंचा फहराएं। गौरव फिर से बड़े जहां में, काम कई ऐसे कर जाएं, काम कई ऐसे कर जाएं। मातृभूमि पर तनमन वारें, मातृभूमि पर तनमन वारें, लौटा दें इसकी खुशहाली। नाज मुझे है इसी देश पर, मैं भारत की रहने वाली, मैं भारत की रहने वाली। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत पंक्तियां आपकी कि वीर हिमालय पर खड़ा शीश पर करता है इसकी रखवाली। नाज मुझे है उसी देश पर, मैं भारत की रहने वाली। मुझे भी नाज होने लगा कि मैं भारत के साथ आपकी राजस्थान की भी हूँ, तो मतलब बहुत नाज हुआ ऐसे कि हाँ हम लोगों ने प्रतिनिधित्व किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर पंक्तियां थी, हर शब्द दिल को छू रहा था और एक प्रण लेता हुआ सा महसूस हो रहा था कि हम ऐसा करें। आदरणीय रजनीकांत जी का हैंड रेस दिखाई दे रहा है, क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेस है? नहीं, मैं बस इनकी तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा जी, वो हैंड रेस दिखा था इसलिए कहा हमने। बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद। नहीं, बहुत सुंदर पंक्तियां थी आपकी और आनंद आ गया और कविता को एक पंख लग गए, वो दूर से उड़ती हुई सी ऐसे लगा कि मध्य प्रदेश की ओर जाना चाह रही है। और मैं खंडवा मध्य प्रदेश से विक्रम सिंह पंवार को ही आमंत्रित करना चाहूंगी, क्योंकि वो भी 3 रंगों के तिरंगे को लेकर ही इंतजार कर रहे हैं कि कैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़े। आदरणीय विक्रम सिंह जी पंवार। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं विक्रम पंवार सर्वप्रथम मां शारदा को नतमस्तक करते हुए बगैर किसी भूमिका के सीधे अपनी कविता पर आता हूँ। बाल कविता है 3 रंगों का प्यारा तिरंगा, जिसका शीर्षक है। कविता है 3 रंग का प्यारा तिरंगा, जग दुनिया से न्यारा, 3 रंग का प्यारा, 3 रंग का प्यारा। रंग पहला है केसरी जिसमें, रंग पहला है केसरी जिसमें त्याग और बलिदान का, त्याग करेंगे हम मोह का और बलिदान देंगे ईर्ष्या का। 3 रंग का प्यारा, 3 रंग का प्यारा। दूसरा रंग सफेद जिसमें राष्ट्र शांति के संदेश का, और तीसरा रंग हरा जिसमें वातावरण के प्रतीक का। 3 रंग का प्यारा तिरंगा, जग दुनिया से न्यारा। बीच में है अशोक चक्र, बीच में है अशोक चक्र, निरंतर चलना सिखलाता है, और यही तिरंगा विश्व में हमारी पहचान करवाता है। 3 रंग का प्यारा तिरंगा, जग दुनिया से न्यारा। गेरुआ रंग है डंडे में, गेरुआ रंग है डंडे में, नवे सवेरे नई आस का सुख, और इन रंगों में रंगने से पहले शुक्र धवल सा मन हो सबका, अपने अपने आत्मविश्वास का। 3 रंग का प्यारा तिरंगा, जग दुनिया से न्यारा, 3 रंग का प्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, आनंद आ गया विक्रम जी। और आपने हमारे बच्चों को उन तीनों रंगों का जो महत्व बताया, कितनी सहजता से बताया कि मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत आसानी से सभी रंगों का जो महत्व है और देशभक्ति का जो तरंग है, सब कुछ सहजता से उन तक पहुंच गया होगा। और जैसे कि हमने शुरुआत अल्मोड़ा से की थी, हम मध्य प्रदेश से फिर अल्मोड़ा चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। और आदरणीय दिनेश चंद्र पांडे जी हमारे साथ हैं।
मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय दिनेश चंद्र पांडे जी। नमस्कार मैम। नमस्कार, धन्यवाद। अकल में उपस्थित सभी अग्रज और अनुज भाई और बहनों को मेरा सादर नमन है। तो इस अगस्त क्रांति पर मेरी ये पंक्तियां मैंने ली हुई हैं, तो उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मातृभूमि की चुनौतियां सुनो ये नौजवान, जागने का वक्त आ गया, आ गया, जागने का वक्त आ गया। वक्त है न हम खड़े रहें, वक्त है न हम पड़े रहें, वक्त है न हम खड़े रहें, वक्त है न हम पड़े रहें। वक्त है कि देश के लिए मोर्चा बना डटे रहें, वक्त है कि देश के लिए मोर्चा बना डटे रहें। आज जबकि देश दगाबाज दुश्मनी लिए सरहदों पे आके छा गया, छा गया, सरहदों पे आके छा गया। मातृभूमि की चुनौतियां सुनो ये नौजवान, जागने का वक्त आ गया, आ गया, जागने का वक्त आ गया। जान है स्वदेश के लिए, प्राण है स्वदेश के लिए, जान है स्वदेश के लिए, प्राण है स्वदेश के लिए। आबरू का ये सवाल है, प्राण है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, प्राण है स्वदेश के लिए। चप्पा चप्पा भूमि हम स्वदेश की छुड़ाएंगे, कफन बांध प्राण ये कर लिया, कर लिया, कफन बांध प्राण ये कर लिया। मातृभूमि की चुनौतियां सुनो ये नौजवान, जागने का वक्त आ गया, आ गया, जागने का वक्त आ गया। सरहदों की ये पहाड़ियां झूम कर तुम्हें पुकारते, सरहदों की ये पहाड़ियां झूम कर तुम्हें पुकारते। लो सुनो यहाँ की धारियां झांक कर तुझे निहारते, लो सुनो यहाँ की धारियां झांक कर तुझे निहारते। कोटि कोटि प्राण इंच भूमि के लिए त्यागने का वक्त आ गया, आ गया, त्यागने का वक्त आ गया। मातृभूमि की चुनौतियां सुनो ये नौजवान, जागने का वक्त आ गया, आ गया, जागने का वक्त आ गया। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी सुंदर पंक्तियां थी ना कि आ गया, जागने का वक्त आ गया। वास्तव में जगा दिया आपने हम सभी को, और महसूस हुआ कि हाँ, हमें जागना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी चुनौतियां हैं सामने। और आपकी पंक्तियों में भी यही सोच था कि मातृभूमि की चुनौतियां सुनो ए नौजवान, जागने का वक्त आ गया। तो नौजवान सारे ही, हम सभी जागने को तत्पर हो गए हैं, और जब तक हम जागें और हमारे देश को हम आगे बढ़ाएं, तो हमारे बालक भी हमारे साथ आएंगे, तभी इस ऊर्जा के साथ। पर हाँ, एक चीज की थोड़ी सी मुझे कमी अखरी दिनेश जी भाई साहब, कि आपकी शायद दूरी अधिक थी, तो जो आवाज है वो लय के ताल बीच बीच में मिस हो रही थी, तो हम पूरी पंक्तियां ठीक से नहीं सुन पा रहे थे। तो मैं सभी साथियों से पुनः पुनः निवेदन करना चाहूंगी कि अपने यदि फोन पे है या लैपटॉप पे है, तो ज्यादा जो दूरी हो तो उसे थोड़ा सा कम कर ले, ताकि आपकी आवाज हम सभी को सही सही सुनाई दे। क्योंकि अभी हम कई पंक्तियां बीच में मिस कर गए, हम ठीक से नहीं सुन पाए। पर हाँ, जागने का वक्त आ गया, वो इतना इतनी धुन में होता था कि वो सुनाई दे ही जाता था। तो चलिए, बहुत खूबसूरत गीत के बाद
हम आगे बढ़ते हैं और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे रजनीकांत जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आदरणीय रजनीकांत शुक्ला जी को आमंत्रित करना चाहूंगी मैं कि जी जगे हुए गीत को ही आगे बढ़ाते हुए कोई सुंदर सा गीत बनाएं। जी जी जी, सभी साथियों को नमस्कार करते हुए मैं 15 अगस्त शीर्षक से एक गीत सुनाना चाहता हूं बच्चों को, कविता के 15 अगस्त आजादी का पैगाम लिए, आजादी का पैगाम लिए आ जाता है 15 अगस्त, होठों पर कितने नाम लिए आ जाता है 15 अगस्त। जब लिए तिरंगा हाथों में थी चली जवानों की टोली, जब लिए तिरंगा हाथों में थी चली दीवानों की टोली, जो रुकी नहीं और झुकी नहीं चाहे थी बरस रही गोली, उन बलिदानों की याद लिए आ जाता है 15 अगस्त, गूंजे कानों में नाद लिए आ जाता है 15 अगस्त। हम उन सब के आभारी हैं जिनके कारण आजाद हुए, हम उन सब के आभारी हैं जिनके कारण आजाद हुए। हम फसल हरी वो काट रहे जिनके वो मिट्टी खाद हुए, भूलेंगे नहीं कभी उनको बतलाता है 15 अगस्त, रग रग में बनकर लहू मेरे लहराता है 15 अगस्त। आजादी का पैगाम लिए आ जाता है 15 अगस्त, होठों पर कितने नाम लिए छा जाता है 15 अगस्त, आ जाता है 15 अगस्त, छा जाता है 15 अगस्त। धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियां। वास्तव में जब 15 अगस्त आने वाला होता है तो हमारे जेहन में छा ही जाता है और ये सच है। जब आप की पंक्तियां मैं सुन रही थी तो मुझे वो चीजें याद आ रही थी। अभी मैंने केंद्र सरकार की एक वेबसाइट पर काम किया था जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों की जो भूमिकाएं रही हैं उनको हम लोग अपडेट करा रहे थे। तो उनको लिखते वक्त, उनको ढूंढते वक्त ऐसे लगा कि वो चंद नाम जो हम लोग टीवी पर या अखबारों पर देख लेते हैं, उनके अलावा लाखों करोड़ों ऐसे हमारे साथी थे, हमारे हिंदुस्तानी भाई थे जिन्होंने इस देश पर कुर्बानियां दी हैं और उनकी कुर्बानियों से ही छाया है 15 अगस्त। और ये सच मतलब मेरे रोम अभी भी खड़े हो गए क्योंकि मैं उन पर काम कर रही थी। तो मैं उन सेनानियों का नाम ही नहीं ले पाती कि जो चंद सेनानियों के नाम हमारे जेहन में होते हैं, क्योंकि इतने सारे बेनाम सेनानी थे जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हो पाए हैं। ऐसा ही कुछ मुझे आपकी पंक्तियों से आभास भी हुआ। बहुत सुंदर लगा कि आजादी का पैगाम लिए आ जाता है 15 अगस्त और होठों पर कितने नाम लिए छा जाता है 15 अगस्त। और सच, आपने मेरे होठों पर उन्हीं सभी नामों को दोहरा दिया। मैं यहीं से फिर आप लोगों से सभी से फिर निवेदन कर रही हूँ, आप लोगों के भी पास कोई ऐसे छुपे हुए नाम हो जिनका कोई प्रमाण हो तो कृपया आप मुझ तक पहुंचाएं। मैं केंद्र सरकार की वेबसाइट पर उसे अपडेट करवाने का प्रयास करूंगी। ये CCRT के द्वारा मुझे आदेशित हो रखा है और मैं इस पर काम कर रही हूँ ताकि हमारे सभी छुपे हुए भाई बहन जिन्होंने देश को समर्पित किया उनको जी जरूर, हमारे संसार को जानने का अवसर मिले। जी जरूर। एक सच्ची घटना पर हमने एक नाटक लिखा है जो देवपुत्र के अगस्त अंक में छपा है। तो वो दो सच्ची घटना पर आधारित है और वो बच्चों की क्रांतिकारी बच्चों की कहानियां हैं जिन्होंने बलिदान दिया था। नहीं, पर भाई मुझे उसके साथ में प्रमाण भी चाहिए थी। सच्ची घटना है तो उसका प्रमाण होगा। तो क्या मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मुझे वो उपलब्ध करा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि सरकार है ना बिना प्रमाण के स्वीकार नहीं करती, चाहे वो घटना सच्ची हो। तो थोड़ा सा वो मुझ तक पहुंचाएं तो हम उसको केंद्र सरकार की वेबसाइट पर लाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं और जहां पर बहुत ज्यादा दंगे फसाद हमेशा चलते रहे, पर हाँ अभी थोड़ी सी शांति है, जम्मू कश्मीर की तरफ हम लेके चलते हैं और अलका जी वहां से हमारा इंतजार कर रही है।
तो सुश्री अलका शर्मा को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वह दुश्मनी बहुत आपने झेली है, देखते हैं अब आपने उनको पंक्तिबद्ध किस रूप में किया है। आपका स्वागत है अलका जी। धन्यवाद मैम। नमस्कार आप सभी को। मेरी बाल कविता का शीर्षक है भारत माता के चरणों में हम सब शीश नवाएंगे। भारत माता के चरणों में हम सब शीश नवाएंगे। दुश्मन आता है तो आए, दुश्मन आता है तो आए, हम उससे भिड़ जाएंगे। मिट्टी से माथे पे अपने हम तो तिलक लगाएंगे। मिट्टी से माथे पे अपने हम तो तिलक लगाएंगे। भारत माँ के दुश्मन भागो, भारत माँ के दुश्मन भागो, तुमको मार गिराएंगे। मान हमारा भारत से है, मान हमारा भारत से है, इसकी शान बढ़ाएंगे। मिलजुल कर हम रहते हैं, ये दुनिया को दिखलाएंगे। वीरों की गाथाओं को जन जन तक हम पहुंचाएंगे। वीरों की गाथाओं को जन जन तक हम पहुंचाएंगे। भारत माता के चरणों में हम सब शीश नवाएंगे। भारत माता के चरणों में हम सब शीश नवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर कविता कि भारत माता के चरणों में हम सब शीश नवाएंगे। और देखिए, जब शीश नवाएंगे तो हम सब मिलकर ही तो नवाएंगे। और दुश्मन को आना है आए, जाना है जाए, पर हम उसको यहाँ टिकने नहीं देंगे। ये हम लोगों ने सभी ने प्रण कर लिया है। तो ऐसा कुछ आपकी पंक्तियों से अभी मिला। और आखिर आप हैं भी एक शिक्षिका, तो शिक्षकों का तो काम ही यही है कि कहीं ना कहीं सभी को साथ लेकर चलना और एक शिक्षित पथ पर आगे बढ़ने का मौका देना। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर। हम आगे बढ़े तो अल्मोड़ा के डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे जी जो हैं, जो आलोक उपनाम से लिखते हैं, बच्चों के लिए बहुत काम है आपका। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। जी मैम, प्रणाम। परम सम्मानित किरोला जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मौका दिया। श्याम पलट पांडे जी और चेतना जी, आप सभी को और उपस्थित सभी कविजनों को प्रणाम करते हुए मैं सीधे अपनी कविता पर आता हूं। मेरी कविता बाल गीत है, धीर वीर। धीर वीर बढ़ चलो, सुकर्म नित कर चलो। धीर वीर बढ़ चलो, सुकर्म नित कर चलो। ना हटो डरो नहीं, ना हटो डरो नहीं। कर्म पथ डठो वहीं, कर्म पथ डठो वहीं। बनो एक नेक बन, बनो एक नेक बन, बनो एक नेक बन। सुपंथ पर बढ़ चलो, सुपंथ पर बढ़ चलो। धीर वीर बढ़ चलो, सुकर्म नित कर चलो। धीर वीर बढ़ चलो। धीर वीर बन सदा, धीर वीर बन सदा। भीत छोड़ दृढ़ सदा, धीर वीर बन सदा। भीत छोड़ दृढ़ सदा। रुद्ध मार्ग झेल कर, रुद्ध मार्ग झेल कर। रोध मिटा कर चलो, रोध मिटा कर चलो। धीर वीर बढ़ चलो। बन पहाड़ सा चलो, बन पहाड़ सा चलो। गर्व सह बढ़े चलो, गर्व सह बढ़े चलो। निडर हो सुमार्ग पर, निडर हो सुमार्ग पर। नव समाज गढ़ चलो, नव समाज गढ़ चलो। धीर वीर बढ़ चलो। लक्ष्य एक, लक्ष्य पथ अड़े रहो, लक्ष्य पथ अड़े रहो। कर्म पथ डटे रहो, लक्ष्य पथ अड़े रहो। कर्म पथ डटे रहो। सुकर्म पथ निरंतर, सुकर्म पथ निरंतर।
संग संग चढ़ चलो, संग संग चढ़ चलो, धीर वीर बढ़ चलो, धीर वीर बढ़ चलो, सुकर्म नित कर चलो, धीर वीर बढ़ चलो, सुकर्म नित कर चलो। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर रचना सर आपकी, और वास्तव में आपने कितने धीरता होगी, वीरता होगी, तभी तो कर्म पथ पर चलना होगा। तो कुछ आपकी पंक्तियों से यही सब चीजें हमको भी सीखने का, समझने का, महसूस करने का अवसर मिला कि धैर्य को धारण करेंगे तो ही वीरता हमारे काम में आएगी। यदि धैर्य नहीं रहा तो हम वीरता को शायद, वीरता के उस मुकाम को शायद नहीं छू पाएंगे। और ऐसा ही कुछ आपकी पंक्तियों से मिला कि धीर वीर बढ़ चलो, सुकर्म निश्चित कर चलो, बनो एक नेक बन सुपंथ पर बढ़ चलो। बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ ये पंक्तियां जिन भी बालकों तक पहुंचेंगी वो सभी प्रेरित होकर सुपथ पर आगे बढ़ेंगे, अवश्य बढ़ेंगे। ऐसा इन पंक्तियों से एक विश्वास सब मन में जगा। हम आगे बढ़ते हैं और बंगाल कोलकाता से डॉक्टर रश्मि पांडा मुखर्जी हमारे पास हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। आइए। नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्ते जी। बाल प्रहरी मंच के सभी आयोजनकर्ताओं जो इस कार्यक्रम को लगातार चला रहे हैं, मैं अक्सर जुड़ती हूँ, सभी को मेरा नमन। संचालक चेतना जी को भी मेरा नमन, और सभी कवि मित्रों को नमन के साथ मैं अपनी कविता शुरू करना चाहूंगी। एक अच्छी खबर आप सबके साथ साझा करूंगी कि थोड़ी देर पहले भारत ने ओलंपिक्स के हॉकी ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को हराकर भारत ब्रॉन्ज पदक जीत चुका है। तो इस खबर के साथ, इस अच्छी खबर के साथ मैं अपनी कविता इसलिए शुरू करना चाहती हूँ कि मेरी कविता भी खेलकूद, बच्चों के खेलकूद से जुड़ी हुई है। कविता का शीर्षक है गेम्स। गेम्स पीरियड में खेलना, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, क्या केवल मन बहलाव? सिर्फ पढ़ाई की बोरियत से बचना, मैदान में होड़ा होड़ी, हंसी ठिठोली, धक्का मुक्की, मिट्टी में सनना, पसीने में नहाना, सिर्फ मौज मस्ती, या इस धूल सने तन में एक मन बसता है जो देश के लिए खेलने का सपना देखता है। विश्व मंच पर राष्ट्र ध्वज फहराने और राष्ट्र गान गाने की ख्वाहिश पालता है। हम बच्चों से मैदान न छीनो, हमें कक्षा की चारदीवारी में न घेरो। खेल महज हमारा शौक नहीं है, यह हमारे देश का मान है। यही तमन्ना है दिल की, देश का सफल खिलाड़ी बनूं। इस पथ पर जुट जाएं हम तन मन से, मोबाइल गेम नहीं, मैदानी खेल में रमकर जीते देश के लिए एशियन, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक के ढेर सारे पदक। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने कहा कि मोबाइल गेम नहीं, हम स्थल पर आके गेम करें। पर देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सही है, हम धरती माँ के साथ जब खेलेंगे तो नेचुरली कहीं ना कहीं कुछ आगे बढ़ने का, हमारा तन मन पूरी तरह से सौष्ठव होने का अवसर हम बालकों को मिलेगा। पर हाँ, आज हम सब साथ हैं तो शायद कहीं वो छोटे से मोबाइल की बदौलत ही ना, तो उसका हम सदुपयोग इस तरह से साथ को पाने के लिए ही करें और अपने समय को जाया ना होने दें। और इस तरह से हम निरंतर आगे पथ पर बढ़ते रहे। बहुत सुंदर रचना थी। बस ले वीरों को सलाम, और ले वीरों का नाम हम चले और करें तिरंगे को सलाम और आगे बढ़ते हैं। और मैं पटना बिहार से, सीधे कोलकाता से मैं बिहार की तरफ चल रही हूँ, और पटना बिहार से डॉक्टर सुधा सिन्हा को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर सुधा सिन्हा जी आए और अपनी रचना को पटल पर रखिए।
सुधा जी, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। आगे बढ़ लेते हैं, बाद में आ जाएगा नंबर दोबारा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और फिर अल्मोड़ा से आवाज आई, तो अल्मोड़ा रानीखेत से ही हम दीपक चंद्र बिष्ट जी को आमंत्रित कर लेते हैं। आदरणीय दीपक चंद्र बिष्ट जी, आप मौजूद हैं पटल पर? दीपक चंद्र जी, हाँ, चलिए आगे। नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपनी रचना पेश कीजिए। सभी नमस्कार और सभी को भाई, हम आवाज नहीं ठीक से सुन पा रहे हैं, थोड़ा। आपकी आवाज कट रही है। बिष्ट जी, बाद में जी सर, तब बाद में देख लेंगे, आवाज आ जाएगी। सर अब आ रही होगी आवाज जी? अब आ रही है? हाँ जी, अब आइए, आप स्वागत है, आप शुरू। जी सभी को मेरा नमस्कार। और मैं जो है सभी सम्मानित मंच और सभी अपने साथी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं। मेरी आज की कविता भारत के प्यारे बच्चों के ऊपर है और स्वरचित कविता है जो मेरे द्वारा स्वरचित की गई है। तो मैं शुरू करता हूं। हम भारत के प्यारे बच्चे नव भारत निर्माण करेंगे, होगी सर्वत्र शांति स्वच्छता, ऐसा मिलकर प्रयास करेंगे। जाति पाति संप्रदाय भेदभाव से हमेशा दूर रहेंगे, गांधी नेहरू सुभाष भगत सिंह के सपने साकार करेंगे। अशिक्षा बेरोजगारी गरीबी भगाने घर घर जागरूक कराएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा घर घर गुजाएंगे। जाति धर्म क्षेत्र आदि से सर्वोच्च राष्ट्र धर्म मानेंगे, देश की रक्षा की खातिर जान की बाजी लगा देंगे। लोकतंत्र में हो भागीदारी सबकी, नेता योग्य चुनवाएंगे, सबको करना मतदान हमेशा, ये अलख हम जगाएंगे। धन्यवाद सभी को। ये मेरी स्वरचित कविता थी और नमस्कार सभी। बहुत सुंदर कविता थी और आपने तो बिल्कुल हम नव भारत निर्माण करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। और नए भारत का निर्माण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत आज भी अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अंग्रेजियत के पीछे ही चल रहे हैं और नव भारत निर्माण की आज आवश्यकता है। हमको शांति, स्वच्छता और ये जाति पाति सबको छोड़ने की आज आवश्यकता है। इसके बिना हमारा नव भारत निर्माण होगा ही नहीं। ऐसा कुछ आपकी पंक्तियों से मुझे महसूस हुआ और बिल्कुल सत्य पंक्तियां बहुत सुंदर शब्दों में आपने अभिव्यक्त की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आगे बढ़ती हूँ और पिथौरागढ़ चलते हैं। वहां से बैरीनाग में श्रीमती गंगा आर्या जी हमारे बीच मौजूद है। श्रीमती गंगा आर्या जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम तो मैं आपको सादर प्रणाम अभिनंदन करती हूँ। बहुत सुंदर संचालन की हार्दिक और अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। हजारों पड़ाव की बढ़ रही अखिल भारतीय कार्यक्रम के मंच को सुशोभित कर रहे हमारे चारों स्तंभ के कर्मश परम सम्मानित आकाश आशा सर जी, उदय किरोला सर जी, श्याम पांडे जी और अशोक नेगी जी, और आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और मुख्य अतिथि महोदय, आप सभी और जितने भी सुधीजन हैं, सम्मानित विद्वजन हैं, और सभी को मेरा सादर प्रणाम अभिवादन। मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और ज्यादा भूमिका निभाते हुए मैं सीधे आपको अपनी कविता की ओर ले चलती हूँ। आज मेरी जो कविता है मेरी स्वरचित है और राष्ट्रीय एकता पर छोटा सा प्रयास लेकर मैं आई हूँ, जो सीधे मैं अपनी कविता की ओर ले चलूंगी। तो ये है मेरी कविता, केवल राष्ट्रीय एकता। हम एक हैं, हम एकता दिखलाएंगे। हम एक हैं, हम एकता दिखलाएंगे, आने वाली पीढ़ी को हम मानवता सिखलाएंगे। हम एक हैं, हम एकता दिखलाएंगे, आने वाली पीढ़ी को हम मानवता सिखलाएंगे। न कोई ऊंच न कोई नीच, न कोई ऊंच न कोई नीच, न कोई हिंदू न कोई मुस्लिम, न कोई हिंदू न कोई मुस्लिम, न कोई सिख न कोई ईसाई। हिंद देश के निवासी हम सब भाई भाई, हिंद देश के निवासी हम सब हैं भाई भाई।
जिसने सोचा हिंदू मुस्लिम, जिसने सोचा हिंदू मुस्लिम ये सिख ईसाई है, जिसने सोचा हिंदू मुस्लिम ये सिख ईसाई है, हिंद देश का वो निवासी सबसे बड़ा कसाई है, हिंद देश का वो निवासी सबसे बड़ा कसाई है। आने वाली हर कठिनाई को मिलकर हम हटाएंगे, आने वाली हर कठिनाई मिलकर हम हटाएंगे, भेदभाव को छोड़कर हम एकता दिखलाएंगे, भेदभाव को छोड़कर हम एकता दिखलाएंगे, भीनी भीनी एकता की खुशबू हम फैलाएंगे, भीनी भीनी एकता की खुशबू हम फैलाएंगे, आने वाली नस्लों को इससे वाकिफ कराएंगे, आने वाली नस्लों को इससे वाकिफ कराएंगे, हम एक है हम एकता दिखलाएंगे। भ्रष्टाचार का फैला आंचल, भ्रष्टाचार का फैला आंचल जड़ से हम उखाड़ेंगे, भ्रष्टाचार का फैला आंचल जड़ से हम उखाड़ेंगे, ज्ञान का लेके पुंज अज्ञानता हटाएंगे, ज्ञान का लेके पुंज अज्ञानता हटाएंगे, शिक्षा की लेके मसाल, शिक्षा की लेके मसाल देश को आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा की लेके मसाल देश को आगे बढ़ाएंगे, भारत को संगठित करके शांति देश में लाएंगे, भारत को संगठित करके शांति देश में लाएंगे, हम एक है हम एकता दिखलाएंगे, हम एक है हम एकता दिखलाएंगे, आने वाली पीढ़ी को इससे वाकिफ कराएंगे, आने वाली पीढ़ी को इससे वाकिफ कराएंगे और मानवता का पाठ सिखलाएंगे। करके विनाश छल कपटी का, करके विनाश छल कपटी का सम समाज बनाएंगे, करके विनाश छल कपटी का सम समाज बनाएंगे, ढोंगी पाखंडी व्यभिचारियों से, ढोंगी पाखंडी व्यभिचारियों से विश्वास जनता का हटाएंगे, दंगाबाज और गद्दारों को, दंगाबाज और गद्दारों को अब तो सबक सिखाएंगे, दंगाबाज और गद्दारों को अब तो सबक सिखाएंगे, चमचों के कुछ चक्रव्यूह से, चमचों के कुछ चक्रव्यूह से मुक्ति जनता को दिलाएंगे, चमचों के कुछ चक्रव्यूह से मुक्ति जनता को दिखलाएंगे, हम एक हैं हम एकता दिखलाएंगे, एक है हम एकता दिखलाएंगे, आने वाली पीढ़ी को हम मानवता सिखलाएंगे, आने वाली पीढ़ी को हम मानवता सिखलाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर पंक्तियां जी, आनंद आ गया। और आपने जो कहा कि जो शब्द है ना इनसे मुक्ति दिलाई, वास्तव में आज हम शब्दों में उलझे हुए हैं और आपकी रचनाओं में कहना चाहिए कवि तत्व तो दिखाई दे ही रहा था, पर शिक्षक होने का जो गौरव बोध है वो भी रचना के साथ था कि हाँ हम शिक्षा की मशाल बहुत अच्छा लगता है कि देखिए शिक्षा और ज्ञान में बहुत अंतर आ गया है। आज की जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, पर जब हम मशाल को लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमारी शिक्षा कुछ इस तरह की हो कि वो ज्ञान की धारा को बहा दे। तो ऐसा कुछ मुझे आपकी रचनाओं में आपका प्रण होता सा दिखाई दिया, बहुत सुंदर लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारी रचना। आने वाली पीढ़ी को हम मानवता दिखलाएंगे और वास्तव में इसी की हमें जरूरत है कि हम मानव है पर शायद मानवता हमसे दूर हो रही है और उसके बिना हम मानव नहीं रह पाएंगे। बहुत सुंदर रचना गंगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और अब हम महाराष्ट्र चलते हैं, मुंबई, क्योंकि वहां पे भी बरसात बहुत हो रही है और अल्मोड़ा में भी बहुत हो रही है, तो शायद कुछ वर्षा के छींटे वहां से वर्षा जी महेश के द्वारा हमें तक कुछ पहुंचे। तो मैं डॉक्टर वर्षा महेश जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया मैम, प्रणाम करती हूँ मंच को, और आपका संचालन हमेशा की तरह लाजवाब है। तो सबसे पहले दो पंक्तियों से देश का परिचय आपसे करवाती हूँ, सुनिएगा कि महकती जमीन चमकता आसमान है, ये मेरे मन की बात है कि महकती जमीन चमकता आसमान है, सीधे कविता ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। वर्षा जी जी सर, जी सर, कविता जी सर, लोग अपनी भूमिका बनाएंगे। स्वागत है आपका। जी मेरी पर भूमिका नहीं थी, तो पंक्तियां थी। हेलो, मेरी तो पहली गीत है नहीं यार। नमस्कार, ये पंक्ति मेरा गीत है। आज वतन की माटी पे लहराऊं तिरंगा प्यारा प्रस्तुत है। आज वतन की माटी पे लहराऊं तिरंगा प्यारा, आज वतन की माटी पे लहराऊं तिरंगा प्यारा, विश्व पटल पर चमका भारत बनकर एक सितारा, तिरंगा प्यारा है, आहा तिरंगा हमारा है।
आहा तिरंगा प्यारा है। प्रेमचंद की रंगभूमि और बच्चन की मधुशाला, प्रेमचंद की रंगभूमि और बच्चन की मधुशाला, दोनों गर्वित हो जाते जब नीरज फेंके भाला। तिरंगा प्यारा है, आहा तिरंगा हमारा है। आज वतन की माटी पे लहराऊं तिरंगा प्यारा, विश्व पटल पर चमका भारत बनकर एक सितारा। तिरंगा प्यारा है, आहा तिरंगा हमारा है। हौसला सिंधु जैसा हो तो हार कहाँ टिक पाती, हौसला सिंधु जैसा हो तो हार कहाँ टिक पाती। भारत की जाबाज बेटियां अंतरिक्ष पर जाती। तिरंगा प्यारा है, आहा तिरंगा हमारा है, ओहो तिरंगा प्यारा है। प्रदेश भाषा विविध हमारे पर मिस्री सी बोली, प्रदेश भाषा विविध हमारे पर मिस्री सी बोली। भारत ही एक देश अकेला जिसमें भावों की हम जोली। तिरंगा प्यारा है, आहा तिरंगा हमारा है, ओहो तिरंगा प्यारा है। उर्दू मौसी बनकर आई भोजपुरी भौजाई, उर्दू मौसी बनकर आई भोजपुरी भौजाई। अवधि के आंगन में गूंजे तुलसी की चौपाई। तिरंगा प्यारा है, आहा तिरंगा हमारा है। आज वतन की माटी पे लहराऊं तिरंगा प्यारा, विश्व पटल पर चमका भारत बनकर एक सितारा। तिरंगा प्यारा है, आहा तिरंगा हमारा है, ओहो तिरंगा प्यारा है। जय हिंद, जय भारत। वाह वाह, क्या बात है। वर्षा की बूंदों से तिरंगा की बाहर रौनक लौट आई। बहुत सुंदर आपका आहा तिरंगा प्यारा है, वाह तिरंगा प्यारा है वर्षा जी, आनंद आ गया। वास्तव में आज वतन की माटी पर ऐसे तिरंगे लहराएं, इसकी आवश्यकता है। और हमारा भारत संपूर्ण विश्व में एक सितारा बन के चमके, ऐसा कुछ कुछ आदेश कहना चाहिए, कुछ कुछ मनोभाव कहना चाहिए। सुंदर सी लय ताल के साथ पिरोकर आपने अपने शब्दों को बहुत सुंदर रूप हमारे बीच में रखा। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। और हम थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते रानीखेत अल्मोड़ा की तरफ और श्रीमती ज्योति साहा जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। श्रीमती ज्योति साहा जी। देवभूमि उत्तराखंड से ज्योति शाह का सभी लोगों को प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा हिंदुस्तान मेरी शान। मेरा हिंदुस्तान ये वतन मेरी शान है, तुझ पे ए प्यारे वतन कुर्बान मेरी जान है। मेरा हिंदुस्तान ये वतन मेरी शान है, तेरी विरासत तेरी निशानी मेरी आन बान शान है। मेरा हिंदुस्तान ये वतन मेरी शान है, उस हर शहीद को और उस हर वीरांगना को, उस हर शहीद को और उस हर वीरांगना को, जिसने भी अपनी आहुति उसे प्रणाम बारंबार है, जिसने भी अपनी आहुति उसे प्रणाम बारंबार है। मेरा हिंदुस्तान ये वतन मेरी शान है, मेरा हिंदुस्तान ये वतन मेरी शान है। ना आने देंगे आँच तुझ पे, ना मिटने देंगे शान से, ना आने देंगे आँच तुझ पे, न मिटने देंगे शान तेरी। कर्ज तेरा मुझ पे वतन अपरंपार है, कर्ज मेरा तुझ पे वतन अपरंपार है। मातृभूमि तुझ पर न्यौछावर मेरा जन्म हर बार है, मातृभूमि तुझ पर न्यौछावर
गम हर बार है। मेरा हिंदुस्तान है वतन मेरी शान है, तुझ पे प्यारे वतन कुर्बान मेरी जान है। हजारों आए दुश्मन तेरे हजारों जंग लड़ी गई, हजारों आए दुश्मन तेरी हजारों जंग लड़ी गई। अपराजित खड़ा मुकुट हिमालय पराजित हुआ हर बार है, अपराजित खड़ा मुकुट हिमालय पराजित हुआ हर बार है। मेरा हिंदुस्तान ये वतन मेरी शान है, तुझ पे प्यारे वतन कुर्बान मेरी जान है, तुझ पे प्यारे वतन कुर्बान मेरी जान है। जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? सुधा जी आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी। तो मैं सुनाती हूँ। कहना चाह रही हैं आप? हाँ जी। सभी भाई बहन बच्चों को नमस्कार, मेरा ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं पटना प्रोफेसर सुधा सिन्हा बोल रही हूँ। मैं दर्शन शास्त्र विभाग में अध्यक्ष रह चुकी हूँ और अभी मैं विभिन्न आयोगों में सदस्य रह चुकी हूँ। अभी मैं आपके समक्ष एक देशभक्ति परक कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है सैनिकों की चित्कार। तेरे घरों में घुस जाएंगे, तेरे घरों में घुस जाएंगे, तुम्हें कफन पहनाएंगे, एक एक को चीर डालेंगे, मुर्दा घाट बनाएंगे, तेरे घरों में घुस जाएंगे। माँ से उसका लाल लिया है, पत्नी बिरहनी बन गई है, राखी बहना की तड़पती तुमको मजा चखाएंगे, तेरे घरों में घुस जाएंगे। भारत माता सुबक रही है, कश्मीर घाटी लहूलुहान है, तुमको नहीं छोड़े गद्दारों, यमलोक सैर कराएंगे, तेरे घरों में घुस जाएंगे। हिंद महासागर की तिरकन तुम्हें आंचल में समेटेगी, हिमालय चित्कार करता है, करनी का फल भुगताएंगे, तेरे घरों में घुस जाएंगे। सबसे न्यारा वतन हमारा, जान की बाजी लगानी है, मर जाएंगे कट जाएंगे, शान झंडे की बढ़ाएंगे, तेरे घरों में घुस जाएंगे। अमन चैन ही हमें प्यारा है, जियो और जीने दो तुम, चुप होकर अब नहीं बैठे, आतंक का जनाजा उठा देंगे, तेरे घरों में घुस जाएंगे, तेरे घरों में घुस जाएंगे, तुझे कफन पहनाएंगे, एक एक को चीर डालेंगे, मुर्दा घाट बनाएंगे, तेरे घरों में घुस जाएंगे, तेरे घरों में घुस जाएंगे, तेरे घरों में घुस जाएंगे। नमस्कार, आप लोगों ने सुना, ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे वाह, हम तो ज्योति जी साहब की रचनाओं में ये भी डूबे हुए थे, उनके ड्रेसअप में डूबे हुए थे, इतना सुंदर उन्होंने परिधान धारण कर रखा था, अपने तिरंगे को साथ लेके थी और वो अपनी वाद्य यंत्र भी उनके पास था और ऐसे लगा सुधा जी बिल्कुल बच्चों की तरह से बिल्कुल लालायित होकर कूद पड़ी और अपनी रचना को फटाफट पेश कर दिया कि मतलब जिस तरह से बच्चे नहीं कर जाते कि अपनी बारी का इंतजार भी नहीं कर पाई वो, तो ऐसे लगा कि बाल जो काव्य सम्मेलन है बच्चों का सही हो गया बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप बहुत सुंदर रचना हमारे बीच रखी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती शशि बाला श्रीवास्तव जी को, जो कि उत्तर प्रदेश रायबरेली से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम और सभी को सादर प्रणाम।
ज्यादा भूमिका न करते हुए सीधे मैं बाल गीत पर आती हूँ। और मेरा बाल गीत का शीर्षक है भारत की पहचान तिरंगा। भारत की पहचान तिरंगा, अपना गौरव शान तिरंगा। भारत की पहचान तिरंगा, अपना गौरव शान तिरंगा। झंडे को ना झुकने देंगे, उठे कदम ना रुकने देंगे। अगर कोई दुश्मन आ जाए, हम उसको ना टिकने देंगे। झंडे को ना झुकने देंगे, उठे कदम ना रुकने देंगे। अगर कोई दुश्मन आ जाए, हम उसको ना टिकने देंगे। भारत के हर बलिदानी का गौरवशाली मान तिरंगा। भारत की पहचान तिरंगा, अपना गौरव शान तिरंगा। आजादी खातिर वीरों ने अपना सब कुछ किया निछावर। आजादी खातिर वीरों ने अपना सब कुछ किया निछावर। इसकी खातिर ललनाओं ने कर डाला कुर्बान महावर। इसकी खातिर ललनाओं ने कर डाला कुर्बान महावर। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अमृत का निशान तिरंगा। भारत की पहचान तिरंगा, अपना गौरव शान तिरंगा। हम भारतवासी झंडे को जहां में सम्मान दिलाएंगे। हम भारतवासी झंडे को जहां में सम्मान दिलाएंगे। दीन दुखी के चेहरे पर खुशियों के कमल खिलाएंगे। दीन दुखी के चेहरे पर खुशियों के कमल खिलाएंगे। दुख के इस घनघोर निशा में नवल आस का गान तिरंगा। दुख के इस घनघोर निशा में नवल आस का गान तिरंगा। भारत की पहचान तिरंगा, अपना गौरव शान तिरंगा। भारत की पहचान तिरंगा। जय भारत, जय हिंद। जय भारत, जय हिंद। हम हिंदुस्तान माइक्रोफोन आपका होगा तो मैं बोल पाऊंगी। शशि जी, हाँ जी, क्योंकि आवाज क्या होता है, दो जनों का माइक ऑन रहता है तो गूंजने लगती है। हम एक दूसरे को ना तो सुन पाते और ना समझ पाते हैं। बहुत सुंदर। और वास्तव में जब हम सब मिलकर इस तिरंगे का मान बनने का प्रयास करेंगे तो स्वयं भी विश्व पटल पे हमारे तिरंगे का मान बढ़ेगा ही। और ऐसा कर पाने में हम कामयाब होंगे क्योंकि हमारी रचनाओं में, हमारी लेखनी में वो सब आ रहा है। और जहां तक हमारी लेखनी में आ रहा है, हमारी कथनी में आ रहा है, तो हमारे प्रयासों में भी आएगा, हमारे व्यक्तित्व में भी वो आएगा। और जब तक वहां नहीं आएगा, तिरंगे का मान हम बना नहीं पाएंगे। और ऐसा हम सब कुछ धीरे धीरे अपनी रचनाओं के माध्यम से समझते जा रहे हैं। और मैं देख रही हूं कि दिल्ली से जो डॉक्टर वेदमित्र शुक्ल हैं, वो भी कुछ ऐसी पंक्तियां देश के सारे बच्चों के हाथ में तिरंगा लेकर ही आने की उत्सुकता से हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर वेदमित्र शुक्ल जी को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज 9 अगस्त को एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत है इस अखिल भारतीय बाल कविता सम्मेलन में। शीर्षक है देशभक्त सारे के सारे। हाथों में है लिए तिरंगा, हाथों में है लिए तिरंगा, लहराए हम बच्चे प्यारे। हाथों में है लिए तिरंगा, लहराए हम देशभक्त सारे के सारे। भारत माता की जय करते देशभक्त सारे के सारे। पढ़ते लिखते खाते पीते
हिल मिल कर हम मौज मनाते, घर में हो या विद्यालय में हर कोई है हमें दुलारे, भारत माता की जय करते देशभक्त सारे के सारे, भारत माता की जय करते देशभक्त सारे के सारे। काम समय पर पूरा करते, सुबह सवेरे जल्दी उठकर खुद के चहक चहक कर ऐसे जैसे चिड़िया आंगन द्वारे, भारत माता की जय करते देशभक्त सारे के सारे, भारत माता की जय करते देशभक्त सारे के सारे। लड़ना भिड़ना नहीं किसी से, सिर ऊंचा कर बढ़ते जाना, हम तो बस इतना ही जाने सच्चा जीते झूठा हारे, भारत माता की जय करते देशभक्त सारे के सारे, भारत माता की जय करते देशभक्त सारे के सारे। अच्छे अच्छे काम करें ज्यों किया महापुरुषों ने आओ, अच्छे अच्छे काम करें ज्यों किया महापुरुषों ने आओ, चमके जग में हम सब जैसे चमके सूरज चंदा तारे, भारत माता की जय करते देशभक्त सारे के सारे, भारत माता की जय करते देशभक्त सारे के सारे। हाथों में है लिए तिरंगा लहराए हम बच्चे प्यारे, भारत माता की जय करते देशभक्त सारे के सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर रचना, देशभक्ति से ओतप्रोत रचना अभी आपने हमारे बीच पेश की। और ठीक है, जिनके हाथों में तिरंगा है वो तो लहराएंगे ही, देशभक्त वो तो देशभक्ति का काम करेंगे ही, पर हम भी तो कुछ करना सीखें। स्वतंत्र भारत की इस भूमि में हम भी तो कुछ गढ़ना सीखें, स्वतंत्र भारत की इस भूमि में हम भी तो कुछ गढ़ना सीखें, और स्वतंत्र भारत की कीमत को अब हम अक्षुण्ण रखना सीखें, स्वतंत्र भारत की इस कीमत को अब हम अक्षुण्ण रखना सीखें। तभी तो ये हमारा जो देश है विश्व पटल पर चमकता रह पाएगा। आपकी रचनाओं से भी यही हुआ कि हम सब ये चीज मिलकर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ल जी। हम इन सुंदर पंक्तियों के साथ और अब आगे बढ़ते हैं और पौड़ी गढ़वाल से महेंद्र सिंह राणा जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है, पर हाँ ठीक है, अब कुछ साथी बाकी हैं। महेंद्र सिंह जी राणा। आवाज आ रही है मैडम? सम्मानित पटल को मेरा प्रणाम। मैं महेंद्र सिंह राणा पौड़ी गढ़वाल से, और मेरी कविता का शीर्षक है सीमा पर जाऊंगा। पापा फौजी वर्दी ला दो, मैं भी सीमा पर जाऊंगा। पापा फौजी वर्दी ला दो, मैं भी सीमा पर जाऊंगा। बुरी नजर जिसने भी डाली उनको मार भगाऊंगा। दुश्मन के घर में घुसकर उसके छक्के छुड़ाऊंगा। शहीदों का बदला लेकर शान से तिरंगा लहराऊंगा। पापा फौजी वर्दी ला दो, मैं भी सीमा पर जाऊंगा। आप फौजी वर्दी ला दो, मैं भी सीमा पर जाऊंगा। बुरी नजर जिसने भी डाली उनको मार भगाऊंगा। पापा फौजी वर्दी ला दो, मैं भी सीमा पर जाऊंगा। धन्यवाद। एक छोटी सी कविता जो मेरी थी बच्चों के लिए जिनमें जोश और देश का करने के लिए कुछ जज्बा है, उनको समर्पित। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, पापा मुझे वर्दी ला दो। वाकई वर्दी जब बच्चा पहन लेता है तो खुद अपने आप ही उसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के जो भाव है वो लग जाते हैं और देश प्रेम के भाव जग जाते हैं कि मुझे देश के लिए कुछ करना ही है, क्योंकि देश पर बहुत सारी बुरी नजरें भी हैं। और आपने कहा उन सब दुश्मन को मार भगाऊं, मात्र फौजी वर्दी की जरूरत है। तो ठीक है, हम जितने भी हमारे पितृ पुरुष उनसे सबसे उम्मीद करेंगे कि हम सारे बच्चों को वही राह के दें कि देशभक्ति के भाव उनके भीतर पैदा हों, कि वास्तव में आज देशभक्तों की फौज की जरूरत है देश को। तो आपने जगा दिया सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महेंद्र सिंह जी। हम आगे बढ़ते हैं और ग्वालियर मध्य प्रदेश से श्रीमती सीमा जैन को आमंत्रित करना चाहेंगे। आप अपनी रचना के साथ आमंत्रित हैं, आदरणीय सीमा जैन।
सीमा जी आप पटल पर हैं अभी? हाँ हाँ, अब मेरा ऑन हुआ स्पीकर। आवाज आ रही है मेरी? आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। एक बहुत ही छोटी कविता है जो सिर्फ एक सवाल करती है, क्या हम एक जिम्मेदार भारतीय हैं? शहीदों के सवाल। कितने सालों से यह मशाल जल रही है, अपनी कुर्बानियों का हिसाब पूछ रही है। भगत सिंह और मंगल पांडे की आत्मा सिसकती है, जिस देश में हम शहीद हुए। हमारे सपनों का, हमारे अपनों का वो भारत कहाँ है? शहीदों की घुटती सांसें, सुभाष की दर्द भरी आंखें, लक्ष्मीबाई का बलिदान, चेतक का स्वाभिमान, मंगल पांडे की चीखें, शहीदों की महान सीखें। उन शहीदों के परिवार हमसे सवाल करते हैं, जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई। वो औरों के लिए नहीं बैठे थे, वो जान हथेली पर लिए निकले थे। आज तो सिर्फ उस आजादी का सम्मान करना है, देश का माथा ऊंचा रखना है। हम वह नहीं करते हैं, दूसरों का इंतजार करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। सुभाष हो या मंगल, किसी को जवाब नहीं दे पाते हैं। कई सालों से चल रही ज्वाला को तो भड़काते हैं, पर खुद के अंदर देश प्रेम के दिए नहीं जलाते हैं। शुक्रिया। आदरणीय चेतना जी, मुझे एक नए कार्यक्रम में जुड़ना है। अगर आप समय दें तो मैं रुकूं, अन्यथा मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक नए आपका ये आपको स्वाभाविक के समय की कीमत है, आपको कहीं जाना। वैसे तो अंतिम ही चल रहे थे, आपका स्वागत है, बिल्कुल आइए आप। जाना नहीं, मुझे एक और कार्यक्रम में जुड़ना है। हाँ, नहीं, अभी जो इन्होंने सीमा जी ने सुनाई वो भी बहुत सुंदर प्रश्न रखे शहीदों के, कि शहीद पूछ ही रहे हैं हमसे कि हमने इतनी शहादत जो दी उसका कोई मोल है कि नहीं आप लोगों के जीवन में। अब हमने इतनी जो कुर्बानियां दी वो हिसाब पूछ रहे हैं, तो हमको उनका हिसाब किताब देना है भाई। तो मैं फिर आमंत्रित करूंगी आपको भी, और मैं चाहूंगी कि हम सभी अपने आप से प्रण करें, हम दूसरों को नहीं कुछ कहें, हम अपने आप से प्रण करें कि जिन वजह से हमको आज आजादी मिली उसकी कीमत को हम सार्थक सिद्ध करने में प्रयास करें, अपनी भूमिका जरूर अदा करें। तो आदरणीय स्वागत है। आदरणीय चेतना जी, केवल सूची के लोगों को आमंत्रित करना है जी, केवल सूची में जिनका नाम है उन्हीं को आमंत्रित करना है। अच्छा जी, ठीक है। तो ये आपके श्रोता के रूप में साथ में किए थे अभी जिनका नाम था, जिन्होंने कहा वो, देखिए हमारी जो सूची में शामिल थे वो तो समाप्त ही हो चुके। श्रीमती सीमा जैन का अंतिम ही नाम था, और हमारी जो मुख्य अतिथि हैं उनको अभी हमें सुनना है। तो सिक्किम गंगटोक से आप हमारे आतिथ्य को स्वीकार कर रखा है श्रीमती रत्ना लक्ष्म जी ने, हम उनको भी सुनना चाहेंगे। आदरणीय रत्ना जी, नमस्कार सभी को, मेरी नमन। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषक आदरणीय डॉक्टर चेतना उपाध्याय जी। सर्वप्रथम आदरणीय उदय किरोला जी सर और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन समिति को हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि का स्थान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव जी, आपको हार्दिक अभिवादन अर्पण करती हूँ और आपकी अनुमति लेते हुए एक दो शब्द रखती हूँ। विशिष्ट अतिथि, कवि, कवियत्रीगण सभी को हार्दिक अभिवादन व्यक्त करती हूँ। आज का संचालक डॉक्टर चेतना उपाध्याय, आपका सुंदर संचालन से कार्यक्रम भव्य और सभ्य बन गई है। आदरणीय कवि कवियत्रीगण का कविता, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि समय कम है। कविता सुंदर, अर्थपूर्ण और प्रेरणादायी था। कुसुम जी अपना माइक्रोफोन जरा ऑफ कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है।
कुसुम जी प्लीज ऑफ कर लीजिए। कविता और कविता वाचन से मैं मंत्रमुग्ध बन गई और मैं भी अभी सीख रही हूँ। मैं भी बाल प्रहरी का संरक्षक हूँ सिक्किम से। लास्ट ईयर मैंने भी लालडांग अल्मोड़ा में कार्यक्रम में उपस्थित हुई थी। इस कार्यक्रम में बच्चों और वरिष्ठ साहित्यकार का संबंध देखकर मैं दंग रह गई। वास्तव में बच्चों का विकास के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कार्यक्रम था। बच्चों का संस्कार संस्कृति देखकर बहुत आनंद मिली मुझे। ये कहते हुए मैं भी एक कविता का पाठ करूंगी। मेरा कविता का पाठ शीर्षक है भारत। ये एकदम सरल है कि मैं हिंदी में उतना नहीं लिखती हूँ, फिर भी ये मैं लिखी है, एकदम सरल है। शीर्षक है भारत। आप सुन रहे हैं ना आप लोग? मेरा आवाज आ रही है चेतना जी? आवाज आ रही, बोलिए आप, आवाज आ रही है आपकी, सुनाइए। भारत, मैं भारत हूँ, मेरे सिर हिमालय से ढका हुआ है, मेरे पाँव हिंद महासागर के छाल से स्पर्शित है, हरा भरा वन जंगल से मेरे शरीर सजी हुई है, खनकती उछलती नद नदियां बहती है, विविध वनस्पतियां जीव जंतु से परिपूर्ण हूं मैं, मेरे सच्चे अच्छे बच्चे मुझमें समर्पित है सदा, तुम्हें सदा प्यार करती हूँ, तुम्हें सदा याद करती हूँ, तुम्हें सदा प्यार करती हूँ, तुम्हें सदा याद करती हूँ, तुम्हें सदा रक्षा करती हूँ, तुम्हें सदा रक्षा करती हूँ, तुम्हें सदा रक्षा करती हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। खत्म। बहुत सुंदर रचना। चेतना जी, हाँ जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, आप भी अपनी एक रचना हम सबके सामने रखेंगी और उसके बाद अध्यक्ष जी के बाद लास्ट में श्याम प्रसाद पांडे जी को आभार करने के लिए आमंत्रित करेंगे। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आज के इस अवसर पर आप सबको बुला रहे थे, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ अपनी एक रचना की। बहुत बहुत धन्यवाद किरोला जी। मैं यही सोच रही थी कि समय की अपनी सीमा है, तो मैं अध्यक्ष महोदय को बुला लूं अपनी अध्यक्षता के लिए। फिर आपने जब मुझे ही कह दिया कि आदेश दिया कि रचना सुनाओ, तो ठीक है, रचना सुना देती हूँ। आप सुनाइए, आपकी रचना तो बहुत जरूरी, हम सब सुनना चाहेंगे चेतना जी। जी ठीक है, जैसा आपका निवेदन रखती हूँ। 15 अगस्त शीर्षक से ही। लो फिर आ गया 15 अगस्त, लो फिर आ गया 15 अगस्त, हर वर्ष आता है, इस वर्ष भी आ गया 15 अगस्त। लो फिर आ गया 15 अगस्त, हर वर्ष आता है, इस वर्ष भी आ गया 15 अगस्त। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज अपनी आदतों के गुलाम बने बैठे हैं और अपना तो अपना दूसरों का चैन हराम किए बैठे। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज अपनी आदतों के गुलाम बने बैठे हैं, अपना तो अपना दूसरों का चैन हराम किए बैठे हैं। लो फिर आ गया 15 अगस्त, हर वर्ष आता है, इस वर्ष भी आ गया 15 अगस्त। तिरंगा फहरा लिया और राष्ट्रगान गा लिया, तिरंगा फहरा लिया और राष्ट्रगान गा लिया, कदम ताल हो गई और उत्सव मना लिया। बस उत्सव की यहाँ ही इंतहा किए बैठे हैं, हाथों पर हाथ और अफवाहों पर कान दिए बैठे हैं, अपना तो अपना दूसरों का चैन हराम किए बैठे हैं। लो फिर आ गया 15 अगस्त, हर वर्ष आता है, इस वर्ष भी आ गया है 15 अगस्त। कल भारत माँ की पुकार पर, कल भारत माँ की पुकार पर गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हम हो गए शहीद। कल भारत माता की पुकार पर गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हम हो गए शहीद। ना देखी दीपावली ना ही देखी ईद, ना देखी दीपावली ना ही देखी ईद,
आ जाओ साथियों, आ जाओ साथियों, आज इंसानियत है पुकारती। आ जाओ साथियों, आज इंसानियत है पुकारती। इंसानियत की लौ पर हो जाओ फिर शहीद। फिर मनेगी दीपावली और तब जचेगी ईद। फिर मनेगी दीपावली और तब जचेगी ईद। लो फिर आ गया 15 अगस्त। हर वर्ष आता है, इस वर्ष भी आ गया 15 अगस्त। कल अंग्रेजों की गुलामी को था तोड़ा। कल अंग्रेजों की गुलामी को था तोड़ा। आज अपनी आदतों की गुलामी को तोड़ दो। कल अंग्रेजों की गुलामी को था तोड़ा। आज अपनी आदतों की गुलामी को तोड़ दो। अपने अनमोल जीवन को, अपने अनमोल जीवन को श्रम से जोड़ दो। अपने अनमोल जीवन को श्रम से जोड़ दो। आ जाओ बच्चों, निरर्थक बहती पवन का रुख मोड़ दो। आ जाओ साथियों, आ जाओ बच्चों, निरर्थक बहती पवन का रुख मोड़ दो। पवन का रुख मोड़ दो। यही मैं अपनी पंक्तियों का विराम देना चाहूंगी और हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रामनिवास मानव जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप नारनौल हरियाणा से हमारे बीच में हैं और बड़े ही धैर्य से इतनी देर से हमको सुन रहे हैं, तो आपके अध्यक्ष उद्बोधन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। प्लीज आदरणीय मानव जी। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड बाल साहित्य संस्थान और बाल प्रहरी पत्रिका के तत्वावधान में अगस्त क्रांति के शुभ अवसर पर आयोजित आज की इस 972वीं कवि गोष्ठी में उपस्थित सभी कवि मित्रों और इस परिवार के 4 स्थायी सदस्यों, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक उदय किरोला जी, श्याम पलट पांडे जी, आकाश सारस्वत जी और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आप सबको भी मेरा विशेष नमस्कार। तो मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, बल्कि पहला जो कार्यक्रम अल्मोड़ा में किया था उदय किरोला जी ने, उस कार्यक्रम से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं हैरान हूँ कि एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड उदय किरोला जी ने बना दिया जो शायद ही कभी भविष्य में टूट पाए। प्रतिदिन इतने अच्छे विभिन्न विषयों पर केंद्रित और बच्चों के साथ ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है कि किसी और संस्था ने कहीं कभी किए हों। मैं उदय किरोला जी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही श्याम पलट पांडे जी, आकाश सारस्वत जी और अशोक नेगी जी को भी, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं देखा जिसमें आप तीनों की उपस्थिति ना रही हो। तो इसलिए मैंने कहा कि इस सारी जो है वो प्रक्रिया के 4 महारथी जो है वो एक साथ मिलकर के जब आगे बढ़ते हैं इस प्रक्रिया में, तो निश्चित रूप से वो कार्यक्रम बहुत बढ़िया हो जाता है। आज मैंने बहुत सारे कवियों की रचनाएं सुनी और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिला। कई मित्र हमारे कहते हैं कि बाल साहित्य तो 2 दर्जे का होता है, लेकिन आज मुझे लगा कि बाल साहित्य लिखना बच्चों का खेल नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि बाल साहित्य तो जो है वो क्या है, माँ और बच्चे की बातचीत है, छोटे बच्चों की बात है। मैं बताना चाहता हूँ कि बाल साहित्य जो है वो साहित्य का पूर्व रूप है और बाल साहित्य से ही साहित्य का विकास हुआ है। और आज ये प्रूव कर दिया है हमारे जितने भी कवियों ने कविताएं पढ़ी हैं कि बच्चों के स्तर पर उतर करके बच्चों की भाषा बोली में उनके मनोभावों को समझते हुए और जीवन के विभिन्न विषयों से जुड़े हुए जो भाव हैं हमारे, उनको शब्दबद्ध करना एक बहुत ही आसान काम नहीं है। मैं सभी कवियों को बधाई देता हूँ, अलका जी को भी बधाई देता, अपना चेतना जी को बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा और बहुत ही गरिमापूर्ण संचालन उन्होंने किया। और अब मैं एक दोहा और उसके बाद एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करूंगा, अधिक समय नहीं लूंगा। धर्म ज्ञान विज्ञान में, ये देश के बारे में है कि धर्म ज्ञान विज्ञान में हरदम रहा विशेष, शत शत बार नमन तुम्हें ए देश, शत शत बार नमन तुम्हें ए देश। और बीच बीच में बहुत सारे मित्रों ने कहा कि देश के लिए भी सोचना चाहिए और देश के लिए भी करना चाहिए। तो एक ऐसा ही एक छोटा सा गीत है, मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आज आवश्यकता है सबको मिल बैठ करके सोचने की, एक दूसरे को समझने की और अपने मनोभावों को साझा करने की। इसी से हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत हो सकती है, इसी से हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो देखिए पंक्तियां
कि मिलकर बैठे मिलकर सोचें बातें करें विकास की, कि मिलकर बैठे मिलकर सोचें बातें करें विकास की, आपस में हो भाईचारा, कि आपस में हो भाईचारा, मन हो जो मंदिर गुरुद्वारा, रहे भावना भरी मनों में मस्ती और उल्लास की, बातें करें विकास की, मिलकर बैठे मिलकर सोचें बातें करें विकास की। और अलग अलग हो रंग सभी के, अलग अलग हो ढंग सभी के, कि अलग अलग हो रंग सभी के, अलग अलग हो ढंग सभी के, फिर भी रहे एकता सब में, डोरी हो विश्वास की, बातें करें विकास की, मिलकर बैठे मिलकर सोचे बातें करें विकास की। और नापे धरती, कि नापे धरती उड़े गगन में, कि नापे धरती उड़े गगन में, संकल्पों का बल हो मन में, कि नापे धरती उड़े गगन में, संकल्पों का बल हो मन में, स्वर्ग बनाना है धरती को, आशा करें उजास की, बातें करें विकास की, मिलकर बैठे मिलकर सोचे बातें करें विकास की। तो आज इस अगस्त क्रांति के अवसर पर हमें यही संकल्प लेना है, और इस संकल्प के साथ यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो देश के सपने पूरे होंगे, देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा तो हम सब भी आगे बढ़ेंगे। मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, और विशेष रूप से उदय किरोला जी के प्रति जो मुझे अक्सर हर कार्यक्रम में जोड़ देते हैं, जो मेरी पसंद का होता है। व्यस्तताएं मेरी कुछ ज्यादा रहती है, लेकिन फिर भी उदय किरोला जी का कोई कार्यक्रम जो कविता से संबंधित हो, बाल काव्य से संबंधित हो, उसको मैं जरूर सुनना चाहता हूँ, उससे जुड़ना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। बहुत खूबसूरत सर, आपने इतनी सुंदर पंक्तियों के साथ हम सभी का हौसला अफजाई करी, और इतनी सुंदर पंक्तियां पटल पर आपने रखी। आपकी अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हार्दिक आभार, धन्यवाद। कार्यक्रम बिल्कुल नियत समय पर प्रारंभ हुआ और नियत समय पर ही समाप्त हुआ, तो उसके लिए जिम्मेदारी हमारे आदरणीय किरोला जी की होती है और हम सभी साथियों की होती है कि सभी ने एक अनुशासन को बनाए रखा कि हम अपना इस कार्यक्रम को समय पर समाप्त कर पाए। मैं शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करूं, उससे पहले मैं एक बार चाहूंगी कि किरोला जी आभार प्रदर्शन हेतु आमंत्रित हैं। जी मैम, आभार के लिए आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर को बुला लीजिएगा, हमारी इस पटल के संरक्षक। आभार के लिए आदरणीय श्याम पांडे जी हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार चेतना जी। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और इस मंच पर मैं आपका पहला संचालन देखा, बहुत ही उम्दा संचालन, बढ़िया संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, जीवंत संचालन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आप। और आपके इस कुशल संचालन के लिए मैं हार्दिक बधाई तो देता ही हूँ, आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय दिया और शुरू से आखिर तक कार्यक्रम को, इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन को जीवंत बनाए रखा। संचालक की का मूल दायित्व होता है कि कार्यक्रम को कैसे अधिक से अधिक रोचक बनाए। बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है संचालक की, और आपने वो भूमिका बड़ी खूबी से निभाई। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच 20 कवियों को प्रतिभाग करना था, अपनी रचनाएं सुनानी थी, कवि कवयित्रियों को, रचनाकारों को, और एक से एक सुंदर रचनाएं हमें सुनने को। झंडा ऊंचा रहे हमारा देश, 3 रंग का प्यारा तिरंगा, मातृभूमि की चुनौतियां, 15 अगस्त, भारत माता के चरणों में, धीर वीर, गेम्स, भारत के बच्चे, हम एक हैं, एकता दिखलाएंगे, आज वतन की माटी पर लहराए तिरंगा प्यारा, मेरा हिंदुस्तान मेरी शान है, सैनिकों की चीत्कार, भारत की पहचान तिरंगा, देशभक्त सारे के सारे सीमा पर जाऊंगा, शहीदों का सम्मान, और लो फिर आ गया 15 अगस्त। एक से एक अच्छी रचनाएं सुनने का, और रचनाओं का सस्वर पाठ सुनने का, देशभक्त से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई रचनाएं। और इस धारा में हम लगभग 1 घंटे 34 मिनट बैठे। मैं सारे आमंत्रित
कवि कवयित्रियों जिन्होंने आज अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ बाल परिवार की ओर से, और बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कुछ समय पर जुड़े और अपनी सर्वोत्तम रचना हमें सुनाई। आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सभी साथियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं दोबारा। आज वास्तव में कार्यक्रम बहुत आनंददायी रहा। हम शांति पाठ करके और फिर सभी विदा लेते हैं। देखिए, अभी मेरा आभार खत्म नहीं हुआ है सर। आवाज आनी बंद हो गई थी तो हमें लगा शायद आपका खत्म हो गया। सॉरी, माफ कीजिएगा। चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। आवाज आ रही है चेतना जी? आवाज आ रही है। अच्छा, मुझे नहीं आई थी, मुझे ऐसा लगा कि आपने बंद किया। अभी समाप्त नहीं हुआ है, शांति पाठ का समय नहीं आया अभी। स्वागत है पांडे सर। आपने तो मेरा शांति पाठ कर दिया। नहीं, मुझे आवाज आनी बंद हो गई, मुझे ऐसा लगा और आपके चेहरे से भी ऐसा लगा कि आप रुक गए हैं, तो ये शायद हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो। आप जानबूझ के क्यों करेंगी? आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती रचना लक्ष्मण जी हैं, जो गांतोक से हैं। लक्ष्मण जी सिक्किम से हैं, और आप इन कार्यक्रमों से अक्सर जुड़ती रहीं। आपने सभी कवि कवयित्रियों ने जिन्होंने अपनी रचनाएं सुनाई थी, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई दी। भारत शीर्षक से एक बड़ी सुंदर कविता आपने सुनाई, सुरक्षित कविता, जो कि देशभक्त से ओतप्रोत थी और बड़ी बांधने वाली कविता। बहुत अच्छी कविता, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर कविता के लिए। और आपने उन्हें बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, गांतोक से जुड़ी हुई हैं, इतने दूर स्थान से हमारे बीच बनी हुई हैं। बहुत बहुत हार्दिक आभार महोदया। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रामनिवास मानव जी कर रहे हैं, जो नांदौल हरियाणा से है और जिन्हें दोहा सम्राट के नाम से जाना जाता है। और आपने अपना एक दोहा सुनाया भी, बहुत सुंदर दोहा, धर्म ज्ञान विज्ञान में से जुड़ा हुआ जो था, प्रेरक दोहा। और फिर एक गीत सुनाया, मिलकर बैठे सोचें बातें करें विकास की। आज विकास का युग है और आपने अपना गीत उसी हिसाब से सुनाया और मैं बहुमूल्य समय से हमें समय दिया। सभी प्रतिभागियों की जिन्होंने कविता पाठ किया था, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया, अपनी रचनाएं सुनाई, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, उन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े और जुड़ करके उन्होंने अपने स्वागत भाषण में आज के कवि कवयित्रियों का स्वागत किया और उन्होंने आह्वान किया कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, उच्च अधिकारी हैं, कि हम ऐसी रचनाएं लिखें जो समाज में चेतना लाने वाली हो, नई चेतना जगाने वाली। और अभिभावक के रूप में हमारा दायित्व है कि हम बच्चों पर अपनी दमित इच्छाएं, अपूर्ण इच्छाएं न थोपें, उनको अपने हिसाब से करने दें। आकाश सरस्वती जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं। ये कार्यशालाएं खासतौर से जब अभी तो आज तो बड़ों का सम्मेलन अखिल भारतीय, नहीं तो बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास लाने वाली कार्यशाला है। मैं आदरणीय सरस्वती जी के ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच जुड़े, प्रेरणादायक बोधन दिया, उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शुभमान नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और वो इस कार्यक्रम के एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की हम सब प्रतीक्षा करते हैं। आज भी उनकी टिप्पणियां आ रही थी, बीच बीच में आ रही थी। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ उनका। साथियों, उन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पाया इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी भोपाल से, आदरणीय मंगल कुमार जैन जी उदयपुर से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह जी मैडम गुड़गांव से, आदरणीय सरोजिनी कुकरेती मैडम, आदरणीय सूरी भारती मैडम, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय सीपी पटसारिया जी,
आदरणीय उमेश पांडे जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अन्य विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बड़ों का कवि सम्मेलन हो रहा हो और मूलतः बच्चों का कार्यक्रम है, बाल प्रहरी मंच, बच्चों का मंच, बीच बीच में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होते हैं और बच्चे भी जुड़े हैं और देख रहे हैं कि बड़े लोग कैसे संचालन कर रहे हैं, कैसे मुख्य अतिथि का दायित्व निभा रहे हैं, कैसे अपनी रचनाएं पढ़ रहे हैं और कैसी रचनाएं लिखते हैं, सुनाते कैसे हैं। तो उन सारे बच्चों के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक सरस, रोचक और सुंदर कार्यक्रम करते जा रहे हैं। अभी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में उन्होंने देश के कोने कोने से लोगों को जोड़ा। इसके 2-3 दिन पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन किया था जिसमें 8 देशों के कवि जुड़े थे और मुझे भी उसमें भाग लेने का अवसर मिला था। मैं आदरणीय किरोला जी को सादर प्रणाम करता हूँ और उनके इन प्रयासों को कुशल नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही आदरणीय डॉक्टर चेतना उपाध्याय जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आदरणीय चेतना जी। आपका माइक बंद है चेतना जी। हाँ जी, आदरणीय केरौला जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या अपन कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़े? चलिए, आभार तो हो ही चुका है। तो चलिए मैं आदरणीय चेतना जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सही समय पर समापन की ओर ले जाके बहुत मदद की और मैं सभी मित्रों का आभारी हूँ जिन्होंने अनुशासन के साथ रह के समय पर इस कार्यक्रम अमूमन होता ही है कि एक 4 लाइन कहने के बातचीत मतलब फिर भटक जाता है, तो सभी मित्रों ने इस पटल का मान रखा, आभार मैं व्यक्त करता हूँ और उसके लिए मैं विशेष रूप से संचालक जी का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव साहब का, जिनका आशीर्वाद हमको निरंतर मिलते रहता है। तो और आज के इस पटल पर जितने भी अतिथि हैं, हमारे मित्र हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, ये 15 अगस्त के अवसर पर जैसे चेतना जी ने बताया कि हम लोग अभी राजसमंद जाने वाले हैं, तो उस बीच शायद हम इस कार्यक्रम को नहीं रखें, तो ये मन था कि चलो अगस्त क्रांति के बहाने हम 9 तारीख को इस कार्यक्रम को रखें। और मैं अभी रजनीकांत सर से एक बात कर रहा था कि हम सूचना देते हैं अपने मित्रों को कि जिनको सहमति देनी हो तो वो दे सकते हैं और तो करीब निर्धारित समय पर 60 लोगों ने सहमति इस कार्यक्रम के लिए दी। तो एक कार्यक्रम हम आज कर चुके हैं, कल 2 कार्यक्रम होंगे, उसके बाद भी निर्धारित समय के बाद करीब 10-15 लोगों ने और सहमति दी है, लेकिन हम उनको क्षमा चाह रहे हैं, उनका नहीं जोड़ पा रहे हैं, उनको अगले कार्यक्रम में जोड़ेंगे। तो कल हमारा भी 2 बजे हमारा पहला यही दूसरा चरण होगा और तीसरा चरण शाम को होगा। तो कल भी हम 2 कवि सम्मेलन करेंगे। तो एक बार मैं पुनः आप सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ, जितने साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस पटल पर जुड़े हैं, आप सभी का आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे, मैं वीडियो आप सबके साथ भेजूंगा। तो इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी को आज कोई छूटे हुए साथी तो है नहीं चेतना जी, लगभग सभी का नंबर आ गया जी, सभी का आ गया। वो जो एक साथी बीच में बोल रहे थे उनको ये पता नहीं था कि उनका आज है या कल है, जबकि जिनका नाम होता है उनका समूह अलग अलग 3 समूह बनाए गए हैं, वो अच्छा। उनका नाम सूची में नहीं था, तो कल उनके नंबर आएगा। तो एक बार मैं पुनः सभी लोगों को का आभार व्यक्त करते हुए नमस्कार और शुभ रात्रि। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने